नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोगों को एक ऐसा टॉपिक बताएंगे जहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें, आप लोग वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ठीक है। यदि आप अभी तक चैनल पे हमारे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम आप लोगों की जो है लिए एक अच्छा वीडियो प्रतिदिन लेकर आता हूं, ठीक है, ताकि आपकी परीक्षा में काफ़ी वो हेल्पफुल रहे। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज हमने आपके लिए स्टैटिक जीके का वो टॉपिक लाए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत के कुछ प्रमुख भौगोलिक उपनाम हैं, ठीक है, यानी कि कौन से जो है जगह को क्या नाम से बुलाया जाता है, ठीक है, और वो किस शहर में पड़ता है। तो ये 2 कॉलम बना लीजिए आप इस प्रकार से। एक तरफ लिखिए भौगोलिक उपनाम, ये हेडिंग बनाइए, और दूसरी हेडिंग उस पर लिख लीजिए शहर। तो हम देखते हैं कि ईश्वर का निवास स्थान, तो जो ईश्वर का निवास स्थान है ये किस शहर को कहते हैं, ठीक। तो सबसे पहले बता दें आपको हम, जैसे कि आप लोग प्रयागराज जो है इसको पहले इलाहाबाद कहा जाता था, ठीक, अब उसका नया नाम हो गया है प्रयागराज, ठीक। तो भैया ईश्वर का जो निवास स्थान है वही प्रयाग को कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयाग को कहते हैं। बता दें यहाँ पे बहुत बड़ा कुंभ का मेला लगता है, जो विश्व का सबसे बड़ा फेमस है। यहाँ से बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ये 12 वर्ष बाद लगता है। अब बता दें आपको 5 नदियों के भूमि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि 5 नदियों के भूमि किसे कहा जाता है, ठीक है। क्या भैया? 5 नदी कहाँ पर हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है भैया। तो 5 नदियों के भूमि को कहा जाता है भैया पंजाब को। किसे कहा जाता है? पंजाब को। आप लोग क्या कीजिए, इसको इसी प्रकार से नोट करते रहिए, साथ साथ में नोट करते रहिए, ताकि आपको जो है जब ये नोट होगा आपके पास तो परीक्षा के 1-2 दिन पहले आप लोग देख लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा और परीक्षा में 1 नंबर आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है और इलेक्ट्रॉनिक का शहर किसे कहा जाता है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है भैया। और ये किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। पहले इसका नाम बेंगलोर था, अब बाद में बदल कर दिया गया बेंगलुरु, ठीक। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक का नगर भी बेंगलुरु को कहा जाता है। क्लियर? अब ये देखिए भारत का प्रवेश द्वार, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ठीक है। भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है मुंबई को। किसे कहा जाता है? मुंबई को। मुंबई का पहले नाम, पुराना जो नाम था वो बंबई था, क्लियर। बाद में इसका नाम क्या हुआ? मुंबई हुआ। अब हम देखते हैं भारत का मैनचेस्टर। तो भारत का मैनचेस्टर कहाँ जाता है भैया? अहमदाबाद को। किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद कहाँ पे पड़ता है? तो बता दें आपको हम, अहमदाबाद पड़ता है गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। यहीं पे एक अभी नया स्टेडियम बना है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है, जो पहले जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे था, बाद में उसका नया नाम क्या हो गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। सबसे बड़ा स्टेडियम है। यहीं पे भैया वो ट्रम्प आया था, जब इसका उद्घाटन था तो ट्रम्प आया था। अब देखते हैं मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है। ये भैया वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, मसालों का बगीचा। तो भैया यह कहा जाता है केरल को। बता दें आप लोगों को, जो वास्को डिगामा आया था, पुर्तगाल का जो था, वो क्या करने आया था? भारत में वो मसाला जो है मसाले की खोज ही कर रहा था, ठीक है। तो मसाला की खोज करने के लिए भारत का रास्ता को जो है कि भारत कहाँ पे पड़ता है और कहाँ पे इसकी लोकेशन है, तो इसलिए वो भारत आया था। किस लिए आया था? वो मसाले लेने ही आया था, ठीक है। यहाँ से वो मसाला का जो है उसने व्यापार करना शुरू किया और यहाँ से इतना उसको पैसा मिला कि बता दें आप लोगों को 60 गुना, जब यहाँ से मसाला लेकर के यूरोप को गया था तो 60 गुना फायदा उसको हुआ था। इतना मान लीजिए जैसे कि कोई 2 रुपए की चीज है, ठीक है, 1 रुपए की जैसे चीज है तो उसको 60 गुना, यानी कि वो 60 रुपए का बेचा था वहां पे। जैसे कि 100 रुपए की है तो आप इसका 60% समझ लीजिए कितना होगा, ठीक है। तो यानी कि 60% इसको फायदा हुआ था। किसको? वही पुर्तगाल का जो नाविक था वास्को डिगामा। क्लियर? अब भैया पिंक सिटी किसे कहते हैं, यानी कि गुलाबी नगर किसे कहते हैं? तो ये भैया जयपुर को कहते हैं। जयपुर कहाँ पड़ता है? तो जयपुर की लोकेशन भैया क्या है? राजस्थान में है। झीलों का नगर बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, लगा लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। तो झीलों का जो नगर है ये जम्मू कश्मीर को कहते हैं। किसे कहते हैं भैया?
जम्मू कश्मीर को क्या कहते हैं? झीलों का नगर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? झीलों का नगर किसे कहते हैं? तो जम्मू कश्मीर को कहते हैं। क्या कहते हैं? झीलों का नगर कश्मीर, यानी कि श्रीनगर, वही जम्मू कश्मीर श्रीनगर। अब साल्ट सिटी, ये भैया, तो साल्ट सिटी क्या है? गुजरात है। क्या है भैया? गुजरात। बता दें आपको हम, जो महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया था, कौन सा आंदोलन? जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, और उसी को कहते हैं भैया दांडी यात्रा, नमक यात्रा, ठीक है, नमक कर, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुआ था? गुजरात में हुआ था। नदी क्या नाम बता दें? साबरमती आश्रम से जो है शुरू हुआ था, ठीक है, और इसको दांडी यात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? दांडी यात्रा, ठीक। तो यह भैया साल्ट सिटी के नाम से फेमस है, कौन? गुजरात। अब भैया उसके आगे है सोया प्रदेश। तो सोया प्रदेश किसे कहते हैं? ये कहते हैं भैया एमपी को, मध्य प्रदेश को। किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? सोया प्रदेश। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो दक्षिण भारत की जो गंगा है, एक कावेरी नदी को कहा जाता है। किस नदी को? कावेरी नदी को कहा जाता है। क्या? दक्षिण भारत की गंगा। काली नदी, तो काली नदी कहते हैं भैया शारदा को। किसे कहते हैं? शारदा नदी को क्या कहते हैं? काली नदी कहते हैं। बात करते हैं सूरमा नगरी की। किसकी? सूरमा नगरी। तो सूरमा नगरी भैया कहते हैं किसे? बरेली को कहते हैं। किसे कहते हैं? बरेली को। बरेली वाला सूरमा भैया काफी लोगों ने देखा होगा, लगाया भी होगा, ठीक है। तो सूरमा नगरी किसे कहा जाता है? बरेली को कहा जाता है। अब हम अगली स्लाइड में देखते हैं कुछ आगे। अब हम देख लेते हैं, तो खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। जहाँ से भैया डिम्पल भाभी सांसद जो है लड़ा करती हैं, ठीक है। फेमस जो है कौन? कन्नौज। ये भैया काहे का फेमस है? इत्र नगरी इसको कहा जाता है। जहाँ जाहिर सी बात है, जहाँ पे भाभी लोग रहेंगे भैया, खुशबू तो आएगी ही आएगी। तो भैया कन्नौज, कन्नौज को क्या कहा जाता है? खुशबुओं का शहर कहा जाता है। एक इत्र की बात करें तो सबसे पहले जो इत्र है, ये नूरजहां की जो मम्मी थी, उन्होंने इसकी जो है आविष्कार इसका किया था। उनका नाम था अस्मत बेगम। क्लियर। लीची नगर किसे कहा जाता है भैया? तो लीची नगरी कहा जाता है देहरादून को। देहरादून बता दें उत्तराखंड की कैपिटल है, राजधानी है। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर, इसको क्या कहा जाता है? स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है, ठीक है। ये अमृतसर भैया बता दें आपको पंजाब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये वहीं पे है जहाँ पे आपको बता दें, ये डेट याद कर लीजिए, 13 अप्रैल 1919। अब इससे आपको आइडिया लग जाएगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। 13 अप्रैल 1919, यदि आप लोग थोड़ा भी हिस्ट्री पढ़ते होंगे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा ये घटना वहीं अमृतसर की है, ठीक है। तो महलों का नगर, इसको किसको कहा जाता है? महलों का नगर कहा जाता है कोलकाता को। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है भैया? तो भैया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ को क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर। बात करते हैं नेक्स्ट, रैलियों का नगर। तो भैया रैलियों का नगर नई दिल्ली को कहा जाता है। आए दिन देखिए बहुत सारे जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन होते रहते हैं और जो है रैलियाँ निकलती रहती हैं। तो भैया इस किसे कहा जाता है रैलियों का नगर? रैलियों का नगर न्यू दिल्ली को कहा जाता है, जो कि अपने इंडिया की कैपिटल है, भारत की राजधानी नई दिल्ली। अरब सागर की रानी, तो भैया कोच्चि को कहा जाता है। कोच्चि या कोचीन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कोचीन। जो अरब सागर है, भारत के पश्चिम साइड में जो अरब सागर है, पाकिस्तान की तरफ समझ लीजिए, तो वहाँ पे जो है कोचीन को क्या कहा जाता है? अरब सागर की रानी कहा जाता है। ये क्या है? बंदरगाह है, सी पोर्ट है, ठीक है, सी पोर्ट है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो ये उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। अभी हमने बताया भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर की बात करें तो वो कानपुर को कहा जाता है। दोनों में इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये काफी कंफ्यूजन पॉइंट रहता है, ठीक है। कानपुर ऑप्शन में भी होगा और जो है अहमदाबाद भी होगा। तो जब आप बात करेंगे उत्तर भारत का मैनचेस्टर की, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, और पूरा जब उत्तर भारत ना दिया हो, केवल भारत दिया हो, तो आप अहमदाबाद पे जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा गोल्डन सिटी। तो गोल्डन सिटी भी अमृतसर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अमृतसर को ही कहा जाता है।
ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हर बार परीक्षा में पूछे गए हैं, इनको आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। एक और बता दें आपको भैया हम, जो गोदावरी नदी है, गोदावरी, उसको कहा जाता है वृद्ध गंगा कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए अलग से। जो वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी जो नदी है, गोदावरी नदी, इसको कहते हैं वृद्ध गंगा। इसको अलग से नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुड़वा नगर। ये दो तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी बार परीक्षा में जो उत्तर प्रदेश के कुछ जो स्पेशल परीक्षाएं होती हैं, जैसे यूपी पेट, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम, या फिर आप समझ लीजिए जो है ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा, बीडीओ परीक्षा वाली, जो इस प्रकार से पटवारी की परीक्षा जो होती है, जो उत्तर प्रदेश स्पेशल परीक्षाएं होती हैं, तो उनमें ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं भैया। यूपी फॉरेस्ट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है भैया। तो ताला नगरी किसे कहा जाता है? अलीगढ़ को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताला नगरी कहा जाता है। एक से एक बढ़ के ताले आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बड़े ताले, छोटे ताले, चाहे जिस प्रकार के आप ताले लीजिए, ठीक है। घर में एक बार लगा दीजिए, हमेशा के लिए आप उसमें जो है कभी भी जो है मुर्चा उर्चा नहीं लगेगा, जंग वंग नहीं लगेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे ताले भी अलीगढ़ में मिलते हैं। कभी फुर्सत हो तो जाइए भैया, टहल के आइए। एक और बता दें आपको हम, एक छूट गया है, लिख लीजिए भैया, कांच नगरी जो है, सुहाग नगरी लिखिए भैया। सुहाग नगरी किसे कहा जाता है? तो सुहाग नगरी भैया जो है फिरोजाबाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? फिरोजाबाद को। किसे कहा जाता है भैया? सुहाग नगरी। तो यहाँ पे भैया एक से बढ़ के एक चूड़ियाँ मिलेगी, लाल चूड़ी, पीली चूड़ी, एक से बढ़ के एक जो है आपको मिलेंगी चूड़ियाँ। और वहाँ पे जो है पति पत्नी जो है, कहा जाता है कि जो अपना जो है, जो पत्नी को अपना जो है वो टहलाने पति ले जाता है, ठीक है, तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, ठीक है। तो ऐसा कहा गया है, ठीक है, कि इसको सुहाग नगरी बोला गया है। किसको? फिरोजाबाद को। वहाँ की जो है चूड़ी, लाई हुई चूड़ी जो औरत पहनती है, ठीक है, तो उसका सुहाग बना रहता है, ठीक है, बरकरार रहता है। तो ये सब जो चीज़ें भैया आपको कहीं नहीं मिलेंगी, ये सब चीज़ें हमें हमारे साथ बने रहेंगे, क्लास लेंगे, तभी आपको जानकारी मिलेगी। एक ये पेठा नगरी देख लीजिए, तो ये पेठा नगरी आगरा है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक। तो यदि आप लोगों को, यदि हमारी क्लास अच्छी लगी और इसी प्रकार की और भी आप लोग चाहें कि क्लास आप लोगों को मिलते रहें, तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिए कि इसी प्रकार से अगर क्लास लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है वीडियो के नीचे लाइक जो है ज़रूर करें, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।